Hello students, I am Parul and I am back with another poem that is for class 12 UP board students, and the title of the poem is The Song of the Free, composed by Swami Vivekanand. The Song of the Free means स्वतंत्रता का गीत। इस पोएम के थ्रू स्वामी विवेकानंद एक मैसेज दे रहे हैं हमें कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन के अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लेते हैं। इट मीन्स जो उद्देश्य हमारे जीवन में हमने लिया है, जिस गोल को हमने बनाया है, उसे हम एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इट मीन्स सक्सेस जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन खुद हमारे लिए एक प्रेरणा है। इनका जन्म हुआ था 1863 में और मृत्यु हुई थी 1902 में। 1863 में 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बच्चों। और ये एक पोइट ही नहीं थे, ये एक संत थे, एक प्रॉफेट भविष्य दृष्टा थे, प्रीचर उपदेशक थे। और इन्होंने जो है हिंदू रिवाइवल यानी कि हिंदुत्व के लिए, भारत देश के लिए बहुत सारे काम किए। इनका जन्म हुआ था कैलकाटा में, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। और इनका जो रियल नेम था, बचपन का नाम, वो नरेंद्र नाथ था। और इनसे अनेक जो पोइट्स हैं जो महान बने हैं बाद में, जैसे अरबिंदो, टैगोर, योगानंद, और आज के युवा भी जितने भी लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, सभी इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक, और अमेरिका तक भी गए भारत के लिए। भारत के तरफ से प्रतिनिधि बनकर गए थे। वहाँ शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो वहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग आए थे प्रतिनिधि बनकर। तो भारत की तरफ से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। और वहाँ जाकर जो इन्होंने यातनाएं सही, जिस उद्देश्य के लिए वहाँ गए थे भारत की तरफ से, अपने देश की तरफ से, तो वहाँ इन्हें बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई दिन भूखे रहना पड़ा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ठान लिया कि मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करके ही वापस जाना है। और ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें गॉड में, इनके ह्यूमन सोल में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ह्यूमन सोल की जो डिवाइन पावर है, उसमें उनका स्टर्लिंग फेथ था। और इसीलिए वो उस उद्देश्य को पूरा कर पाए। और जब उन्होंने ये उद्देश्य पूरा किया, तभी भारत में हर व्यक्ति उनको जान गया और भारत का पूरे विश्व में नाम कर दिया। इट मीन्स उन्होंने सक्सेस को, जो उनका अल्टीमेट गोल था, उसको प्राप्त कर लिया। तो इसलिए वो यहाँ इस पोएम में हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें मुसीबतों से घबरा के कभी भी राइट पाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, सही रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक डिवाइन सोल है जो कि ईश्वर का, उस ग्रेट सोल का पार्ट है। तो हमें बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up the blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lions raise। यहाँ पे पोइट बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमें। हमारी जो आत्मा है उससे कंपेयर कर रहे हैं, उस आत्मा से कंपेयर किया है। इन सभी एग्जाम्पल्स को मेटाफर्स की तरह यूज़ किया है पोइट ने इसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड मीन्स घायल, स्नेक मीन्स सांप, इट्स अपना हुड यानी कि फन, हुड मीन्स सांप के फन को कहते हैं, अनफल्स खोलता है, फैलाता है। तो यानी कि सांप जो है वो अपने फन को क्या करता है, फैलाता है। कब? जब वो वाउंड होता है, जब वो घायल होता है, जब उसे हर्ट किया जाता है, तो घायल सांप अपने फन को उठा लेता है, फैला लेता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो क्या शो कर रहा है, बेस्ट पावर को। यानी कि जब सांप घायल हुआ तो उसकी जो बेस्ट था, उसके अंदर जो छिपा हुआ था बेस्ट, वो शो हो गया। और वो था उसका फन, जो उसने उठाकर अपनी ताकत को दिखाया कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज, द फ्लेम, फ्लेम मीन्स आग, स्टर्ड अप मीन्स ब्लोन अप यानी कि हवा दिया जाना। डथ यहाँ पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। डथ जैसे डू डज होता है, जो पहली पोएम्स थी पोइट इसमें यूज करते थे, लेकिन अब इसका यूज नहीं है। ब्लेज, ब्लेज का मीन्स होता है बर्न्स ब्राइटली, तेजी से जलना।
इट मीन्स जब आग को हवा दी जाती है तो वो तेजी से जलती है। जब तक आग को हवा नहीं दी जाती, कुरेदा नहीं जाता, आग को जब कुरेदा जाएगा यानी कि हवा दी जाएगी तो वो बहुत तेजी से जलना शुरू कर देगी। तो ये उसका बेस्ट फॉर्म है। जब वो प्रचंड रूप ले लेती है, जब उसको कुरेदा जाता है तो वो प्रचंड रूप में आ जाती है, तो वो अपना बेस्ट फॉर्म को शो करती है। द डेजर्ट एयर, और डेजर्ट मीन्स डेजर्ट रेगिस्तानी, एयर मीन्स हवा, रिसाउंड्स मीन्स गूंजती है, इको होती है। द कॉल्स, और किस पुकार से, कॉल्स मीन्स पुकार से, किसकी पुकार से, लॉयन की, शेर की। और शेर को कैसे, शेर की हार्ट स्ट्रक, जिसके हृदय में पीड़ा हो रही है, जो हृदय में चोट लगी है, जिसके हृदय में पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा से उसे रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध, तो उस लॉयन को उस हार्ट स्ट्रक यानी कि या तो उसे शिकारी का तीर लगा है या शिकारी की बुलेट गोली लगी है, तो उसकी वजह से जो उसे पीड़ा हो रही है उसके हृदय में, और उसे जो गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से से जब वो दहाड़ता है शेर, तो उसकी पुकार से पूरा रेगिस्तानी जो हवा है वो गूंज उठती है, सबको कपा देती है। तो लोयन को जब हार्ट में स्ट्रक हुआ यानी कि जब उसके हृदय में पीड़ा हुई, शिकारी का तीर लगा, तो उसको गुस्सा आया और उसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो शो हो गई, यानी कि उसकी बेस्ट क्वालिटी शो हो गई, और वो इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरी रेगिस्तान की हवा गूंजने लगती है, जिससे सभी जो भी आसपास हैं सब कांप जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं कि बेस्ट फॉर्म, हमारे अंदर जो छिपा बेस्ट हिडन जेम है वो तभी बाहर आता है जब उसको इतना झकझोरा जाता है, यानी कि जब सफ़र करता है, जब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है इंसान या कोई भी चीज़, तो उसका जो बेस्ट फॉर्म है वो बाहर आता है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ। अब और एग्जाम्पल दे रहे हैं क्लाउड का कि क्लाउड पुट्स फोर्थ यानी कि प्रस्तुत करता है, पुट्स फोर्थ मीन्स प्रस्तुत करना, इट्स अपनी डिल्यूज मीन्स बाढ़ आना, फ्लड को कहते हैं डिल्यूज, फ्लड डिल्यूज का मीन्स होता है फ्लड, बाढ़ या हैवी रेन, भारी वर्षा, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति को। तो क्लाउड यानी कि बादल प्रस्तुत करता है अपनी बाढ़ जैसी शक्ति को, कब प्रस्तुत करता है, व्हेन लाइटनिंग, जब बिजली, क्लीव्स मीन्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट इसकी छाती को, यानी कि जब बिजली इस बादल की छाती को चीर देती है तो तब बादल क्या करता है, अपनी बेस्ट फॉर्म को शो करता है, यानी कि भारी वर्षा करता है और बाढ़ ला देता है। व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। अब पोइट यहाँ इस बात को समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं कि जब आत्मा यानी कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जब आत्मा को स्टर्ड किया जाता है यानी कि मूव किया जाता है, उसको झकझोरा जाता है टू इट्स इनमोस्ट, इसकी अत्यधिक डेप्थ मीन्स गहराई तक, तो जब आत्मा को इसकी अत्यधिक गहराई तक झकझोरा जाता है तो ग्रेट वंस यानी कि जो महान व्यक्ति हैं, ग्रेट मैन हैं, वो अनफोल्ड मीन्स ओपन करना, खोलना, देयर बेस्ट अपने सबसे अच्छे को, इट मीन्स उनके अंदर जो छिपा हुआ है बेस्ट का मीन्स यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी, हिडन जैम, यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी है, जो बेस्ट एबिलिटी है उनके अंदर, वो क्या होती है, अनफोल्ड होती है, वो शो होने लगती है, वो बाहर आ जाती है, और फिर उनको क्या बनाती है, वो महान बनाती है। वो जो बेस्ट क्वालिटी है, वो जो एबिलिटी है उनके अंदर, वो उनको महान बनाती है। और कब महान बनाती है, जब आत्मा को अत्यधिक गहराई से झकझोरा जाता है। इट मीन्स जब तक हम लाइफ में स्ट्रगल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करते, तब तक हमारे अंदर जो छिपा हुआ बेस्ट एबिलिटी है वो शो नहीं होती। यही पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, उनको फेस करने से हम क्या बनते हैं, टॉलरेबल बनते हैं, सहनशील बनते हैं और अच्छे व्यक्ति बनते हैं, महान बनते हैं। इट मीन्स हमारी जो बेस्ट क्वालिटी है वो शो होती है और उसी से हमें आगे बढ़ने की और दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। लेट eyes grow dim and heart grow faint and friendship fail and love betray, let fate its 100 horror sand and clotted darkness block the way, and nature war an angry front to crush you out, still know my soul you are divine, march on and on, no right nor left but to the goal। अब पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम जीवन में आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं लेट आइज, लेट
दो के लिए आता है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो यहाँ पे दो के लिए लेट आइज, आइज को हो जाने दो, ग्रो मीन्स हो जाने दो, डिम, डिम यानी कि जो लाइट है कम दिखना, मतलब हो सकता है कि आइज, वो कहना चाह रहे कि हो सकता है आंखों से कम दिखे, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाए तो दिखने दो, आंखों से धुंधला दिखे तो दिखने दो, हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय हो जाए फेंट, फेंट मीन्स वीक, कमजोर, तो हार्ट ग्रो फेंट यानी कि हृदय वीक हो जाए तो होने दो, फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता में धोखा मिले तो मिलने दो, लव बिट्रे, या फिर प्रेम में धोखा मिले तो मिलने दो, यानी कि फ्रेंडशिप फेल हो जाए यानी कि फ्रेंड छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लव बिट्रे प्रेम में धोखा मिले तो मिलने दो, बिट्रे मीन्स धोखा, लेट फेट इट्स 100%, और भाग्य अब सैकड़ों दुख बरसाए तो भेजे, यानी कि बरसाए, सैकड़ों दुख बरसाए, हॉरर्स का मीन्स दुख, बरसाए तो भाग्य ही चाहे मतलब हमारे विपक्ष में खड़ा हो जाए, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और क्लॉटेड मीन्स घना, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, ब्लॉक बंद कर दे रास्ते को, और चाहे घना अंधेरा रास्ते को बंद कर दे, इट मीन्स ये सारी मुसीबतें आ जाएं, चाहे आंखों की रोशनी कम हो जाए, हृदय कमजोर हो जाए, मित्र धोखा दें, मित्र छोड़ दें, या प्रेम में धोखा मिले, या फिर भाग्य ही हमारे विपक्ष में खड़ा हो जाए, भाग्य ही हमारे विरुद्ध हो जाए, और ऐसा लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा लगे, अब कोई मतलब उम्मीद की किरण नजर ना आए, एंड नेचर वॉर एन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी धारण कर ले, प्रकृति भी क्या कर ले, धारण कर ले, एंग्री फ्रॉन क्रोधित, फ्रॉन मीन्स रूप को, फ्रॉन का मीन्स होता है भौहें चढ़ाना, जैसे गुस्से में भौहें चढ़ाते हैं, तो ऐसी प्रकृति भी चाहे क्रोधित रूप धारण कर ले, वॉर मीन्स धारण कर ले, टू क्रश यू आउट, आपको कुचलने के लिए, स्टिल नो माई सोल, तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत इन मुसीबतों से, क्योंकि तुम जान लो माई सोल, कि मेरी आत्मा, पॉइंट कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तुम जान लो, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो, तुम्हारे अंदर दैवीय शक्ति है, तुम उस ग्रेट सोल का पार्ट हो, उस ईश्वर का, ग्रेट सोल मीन्स उस महान शक्ति, उस ईश्वर का, ऑलमाइटी का पार्ट हो, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मुसीबतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम डिवाइन हो, तुम्हारे अंदर डिवाइन पावर है, मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, नो राइट नो लेफ्ट मीन्स ना दाएं ना बाएं, इट मीन्स ना बाएं और ना दाएं, इट मीन्स पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि अपने राइट पाथ को मत छोड़ो, जो रास्ता, जो सही उद्देश्य आपने लिया है उसे मत छोड़ो, मत घबराओ इनसे, क्योंकि तुम जान लो कि तुम डिवाइन हो, तुम दैवीय हो, नो राइट नो लेफ्ट, यानी कि अपने रास्ते को मत छोड़ो, बट टू द गोल, और सीधा कहाँ जाओ, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहो, जब तक वो प्राप्त ना हो जाए, उस उद्देश्य के लिए डटे रहो, ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि डिवाइन पावर में अगर तुम विश्वास रखते हो तो, और वो ग्रेट सोल का यानी कि गॉड का पार्ट है, तो ईश्वर में विश्वास बना के रखो, अपने ऊपर विश्वास बना के रखो, अपने सही रास्ते को मत छोड़ो, और यदि तुम ऐसा करते हो तो सक्सेस विल बी योर्स, यानी कि सफलता आपकी होगी और आप जरूर सफल होंगे। सो पॉइंट वांट्स टू से दैट वी शुड हैव फेथ इन गॉड and in ourselves, in our powers, in divine soul, and if we do so we will get success one day. So I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video.